आपने सुना, वो कह रही है कि जो दबाव बनाया जा रहा है वहां की राज्य सरकार बना रही है। ममता बनर्जी कहती है अगर आप 3 साल में करेंगे तो मैं साथ दूंगी, अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं साथ नहीं दूंगी, मैं देश हिला दूंगी। ये सही है? देखिए, ये हमको आज संविधान दिवस है, देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत शुभकामनाएं। 2 महत्वपूर्ण बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा में कही थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आज ही के लिए उन्होंने ये 2 महत्वपूर्ण बातें कही। 16 जून 1949 को इंडिया कोर्ट अम्बेडकर साहब ने कहा, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी धूर्त या मूर्ख व्यक्ति को ऐसी व्यक्ति की नियुक्ति रोक सके जो कार्यपालिका के इशारे पर काम करने वाला हो। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का आर्टिकल था 289, बाद में वो आर्टिकल 324 के नाम से जाना गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कही कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये देश पहले परतंत्र नहीं था, हमने आजादी हासिल की है, और भविष्य के भारत के लिए मेरी चिंता है कि हम फिर गुलाम हो सकते हैं अगर कोई ऐसा नेतृत्व इस देश में आ जाए जो देश से ऊपर धर्म को रखे, अगर ऐसा कोई नेतृत्व आ जाए जो देश की जनता की अपेक्षा मुट्ठी भर लोगों के लिए काम करे, और ऐसा कोई नेतृत्व आ जाए जिसके चरणों में हम संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता रख दें, तो फिर हम परतंत्र। मतलब ये तीनों चीजें अभी की सरकार कर रही है, कहने का मतलब ये। एक मिनट, अब बहुत गंभीर बात सुनिए। हाँ। जो बात शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, वो ज्ञानेश गुप्ता ने, चुनाव आयुक्त ने 12 राजनीतिक दलों के सम्मुख बिहार के एसआईआर के दौरान कही, जब एसआईआर की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी। उन्होंने कहा 20% वोट तो कटेंगे ही कटेंगे। क्यों ज्ञानेश जी, ये ज्ञान कहां से मिला आपको? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है कि कौन से नाम कटेंगे। देखिए अभय जी, मैं आपसे ये पूछूंगी इसलिए क्योंकि बिहार के चुनाव में आप लोगों ने एसआईआर, वोट चोरी, ये मुद्दा इतना उठाया। जब ग्राउंड पर हम लोग गए, और आप स्वतंत्र है ये बात इसके विरोध में बोलने के लिए, लेकिन वो एसआईआर का मुद्दा था नहीं ग्राउंड पर। अब अच्छा। इसी वजह से आप बोल सकते हैं कि था, आपको लगता है, लेकिन उसको लेकर क्या आप लोगों की जो जनादेश बिहार की जनता ने दिया उससे तो ऐसा नहीं लगा। और दूसरी बात यह है, अब आप कह रहे हैं कि धर्म को ऊपर रखती है ये सरकार। यहां पर इस ऐसे समय में एक बाबरी बनाने की बात हो रही है, देश को हिलाने की बात हो रही है। मंत्री साहब कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के, और वो बयान मैंने अभी चलाया भी, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर वोटर एक भी कटेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो भी वही भाषा कह रहे हैं, हम हिला देंगे। उन सभाओं के जो वीडियोस आते हैं, मुझे नहीं समझ आता। एक बार मैं जवाब साहब के पास जाऊंगी। अबे जी एक मिनट 10 सेकंड। अब आपने इतने गंभीर आरोप लगाए तो सुनिए, आपके चैनल ने साहस नहीं किया, बाकी सारे चैनलों ने साहस किया दिखाने का। क्या? बिहार में जाकर के क्या कि कैसे जो लोग जिंदा हैं उनको मरा हुआ बता दिया, कैसे गिरिराज सिंह का भतीजा और पूरा गांव जो जिनका श्राद्ध अटेंड करके आए वो एसआईआर की लिस्ट में नाम जोड़ दिया चुनाव आयोग ने। आपने साहस नहीं किया। अभय जी, ये आप कैसे अज्यूम कर रहे हैं? ये आप कैसे अज्यूम कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहती हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया में गलतियां नहीं हुई हैं, बिल्कुल हुई है, और ये मत कहिए, हमने ये दिखाया भी है। लेकिन सुनिए, बात सीधी है कि ये प्रक्रिया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, फर्जी वोटर हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। आप इन प्रिंसिपल इससे सहमत है कि नहीं सहमत है? बहस इस बात पर है, क्योंकि जब ये प्रक्रिया होती है आप लोग सवाल उठाते हैं। मैं एक बार मंत्री ने आरोप क्या लगाया? मैं अमित जी के पास को बाहर करना है। हाँ। गट्टा की सारा नैरेटिव वही था जो यहाँ नहीं, तो घुसपैठिया को बाहर नहीं करना है क्या? नहीं करना? हाँ? क्या घुसपैठिया को बाहर करना है कि नहीं करना है? कितना किया बताओ बिहार में? हाँ। ज्ञानेश गुप्ता से पूछा, ठीक, मुंह पर ताला लग गया उनके। ठीक है, कितने किए बिहार में बताओ? अब मैं एक बार मोदी जी ने कहा कि घुसपैठियों को बाहर, तो मोदी जी बताइए ना। ठीक है, अब मैं वापस आ रही हूँ, राधिका जी मैं वापस आ रही हूँ। एक बार जरा मैं संगीत रागी जी के पास भी जाऊंगी। प्रोफेसर रागी, वो कह रहे हैं कि घुसपैठिए का डर दिखाते हैं, घुसपैठियों को बाहर नहीं निकालते हैं, सिर्फ प्रक्रिया होती है वोटर काटने की। लेकिन अब ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, अब वहां की मुख्यमंत्री खुद सड़क पर उतर गई हैं। जरा वो तस्वीरें चलाइए, सड़क पर उतर रही हैं, संविधान लहरा रही हैं और कह रही हैं कि कोई नाम नहीं काटने दूंगी। सुचरिता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है वो तानाशाह की तरह काम करती हैं, और चुनाव जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में वामपंथी जीता करते थे, ताकत, गुंडागर्दी, वहसीपना, दरिंदगी, वोट चोरी, जिसे साइंटिफिक रिगिंग कहते हैं, इस सब का प्रयोग करते थे।
और बांग्लादेश से आए रेडिकल मुस्लिम घुसपैठिया, इस्लामिस्ट घुसपैठिया, मैं जानबूझ करके कह रहा हूँ, ये इनके लिए राजनीतिक दामाद हो गए हैं। और चूंकि ये राजनीतिक दामाद हैं और ये राजनीतिक दामाद इनके लिए मुफ्त वोट बैंक है, भारत एक बारूद की ढेर पर खड़ा है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जिहादी इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं और ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी होती है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। आसाम के अंदर कांग्रेस का एक नेता हुआ करता था, देवकांत बरुआ, वो कहता था हम अली और कुली के सहारे शासन करते हैं। ये कुली कौन था? ये बांग्लादेशी मुसलमान ही था। जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने कहा था एक्सेप्ट फॉर द लोअर ब्रह्मपुत्र वैली एंटायर आसाम लुक्स लाइक बांग्लादेश। लेकिन इन लोगों ने बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए, कठमुल्लों को बचाने के लिए आईएमडीटी एक्ट लाया। उस आईएमडीटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। उस खारिज एक्ट में फिर बचाने के लिए कांग्रेसियों ने दुष्कर्म किया। तो कांग्रेसी आज के दिन में वो पुरानी कांग्रेस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये इटालियन नेशनल कांग्रेस है। यूरोप का घुसपैठिया नेतृत्व कर रहा है इस कांग्रेस पार्टी का आज के दिन में। पहले तो एहुम से नेतृत्व चलता था, अब कोई और इसका नेतृत्व कर रहा है। प्रोफेसर आगी, तो प्रोफेसर आगी, आप कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे गंभीर बात प्रोफेसर आगी, प्रोफेसर आगी और आप देश में जो आज अराजकता की सृष्टि की हुई है, ये आपने की हुई है या किसी और ने की हुई है? आप अभी चैनल में नवीन चावला जैसा दरबारी, अभी सुनिए कांग्रेस पार्टी इटालियन है या इंडियन है, मैं इस पर अभी बहस नहीं कर रही हूँ। सुनिए मेरी बात। मैं प्रोफेसर आगी सिंदूर बंद नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से फिर क्रिकेट मैच खेलेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का मुद्दा उठाते हैं और बांग्लादेश को क्रिकेट के लिए आमंत्रित कर देते हैं दोगले लोग। बांग्लादेश होने से बचाना है। चीन के चाटुकार, चीन की आरती में इतने व्यस्त हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ प्रोफेसर आगी, आप ये बार बार कहते तो है, लेकिन मेरी समस्या दूसरी है। आम लोग जो ये शो भी देख रहे हैं, ये जो बीएलओ से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही हैं जिसको ममता बनर्जी उठा रही हैं, क्या वो गलत है? क्यों आ रही हैं इस तरह की समस्याएं? क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं? कहीं पर आत्महत्या की खबर आ रही है। ये बिल्कुल गलत है। कैसे है गलत, बताइए ना। बिहार के अंदर क्यों नहीं बीएलओ ने आत्महत्या की थी? ठीक है, पर खबरें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी आ रही हैं। सरकार की खबरें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी आ रही है प्रोफेसर आगी। गुजरात से भी आ रही है। जो महिला रेपिस्टों के साथ खड़ी हो, गुजरात से भी आ रही है। जो महिला करप्ट अपने पुलिस मैं उनके बयान को और उनको डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये भी बात सही है कि और राज्यों से भी खबरें आ रही हैं प्रोफेसर आगी। तो लोग तो पूछेंगे ना कि क्या इसमें कोई तथ्य है।